आज हम लोग इस लेक्चर में लॉग के बारे में ही स्टडी करेंगे और लॉग इंड होने के बाद एंटी लॉग का मैं टेबल आप लोग को बताऊंगा और एंटी लॉग का टेबल देखने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है। पिछले क्लास में मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दिया था लॉग के बारे में। लॉग के बारे में आप लोग को स्टडी बनाने के लिए कुछ मैंने होमवर्क दिया था, याद होगा आप सभी लोग को। सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए देखिए, कुछ बच्चे जो है बना करके व्हाट्सएप भी किए हुए थे। एक मिनट, आप लोग जो है उस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोग को बता दिया था और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप लोग को मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए भी दिया था। आज मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको तुरंत बताऊंगा और फिर हम लोग एंटी लॉ की तरफ बढ़ेंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा और कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए। ये लॉग का लेक्चर 2 है। हिंदी में लघु गणक कहते हैं। ये आपका लेक्चर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोग के लिए, क्योंकि यदि आप इसको नहीं सीखते हैं तो हमेशा के लिए जो है ये आपका एक मिस्ट्री ही रह जाता है कि लॉग टेबल हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको बना करके और आंसर बताइएगा। लॉग टेबल जो है आप लोग के पास होगा। ठीक है, ओके, देखिए। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर log 17.96, इसका वैल्यू आप लोग बताइए। log 17.96 का वैल्यू क्या होगा? आप लोग के पास जो है लॉग टेबल होगा। लॉग टेबल आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लॉग टेबल लेकर के बैठे होंगे, तो इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, आप लोग का मैसेज हमने देखा है, उसके उन सब का आंसर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको बनाइए। सेकेंड नंबर, लॉग कितना भी दे दे बउआ, उससे मतलब नहीं है। जैसे एक डेसिमल वाला बताया था, जो लोग पिछला क्लास नहीं किए होंगे वो डेसिमल वाला भी समझ लेंगे, मैं आप लोग को बता दूंगा। जैसे कुछ इसमें मैंने पिछले क्लास में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज आपको बताया था, वह कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे log 123.53 इसको बनाना है। log 123.53 इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। थर्ड नंबर log
0.00265। फर्स्ट का अगर किसी का आंसर आ गया तो वो बता सकते हैं। मैनुअल सॉल्व ऑफ कर दीजिए। पता नहीं कुछ आवाज आ रही है। मोबाइल पकड़ लो। लड़का लोग लिख रहे हैं, कहाँ जा रहा है? ना वो लोग कुछ नहीं लिख रहा है, मैसेज करते हैं। साउंड प्रॉब्लम सर। बोल रहा है साउंड प्रॉब्लम सर। ठीक हो गया। कम किए हैं। चलिए कीजिए, देखिए आप कीजिए। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए साउंड प्रॉब्लम हो गया है, अब आप लोग जो है इसका आंसर बताइए। देखिए पहला कॉन्सेप्ट इसका क्या है बनाने का। इस डेसिमल को हमेशा जो है आगे से 1 डिजिट के बाद रखिए। पहले आपका कॉन्सेप्ट यह होना चाहिए कि अगर डेसिमल आगे से 1 डिजिट के बाद नहीं है तो इस डेसिमल को आगे से 1 डिजिट के बाद आपको रखना है। ठीक है, डेसिमल को आगे से 1 डिजिट के बाद हम लोग रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बउआ, डेसिमल को 1 डिजिट जो है हम लोग लेफ्ट साइड ले गए थे, log 1.796 इंटू 10 टू द पावर
डेसिमल को एक डिजिट हम लोग लेफ्ट साइड ले गए, एक डिजिट हम लोग लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यहां पर 10 का पावर 1 चढ़ाएंगे और कैसा पॉजिटिव। लेफ्ट साइड अगर डेसिमल जाएगा तो 10 का पावर पॉजिटिव चढ़ाएंगे और राइट साइड जब डेसिमल जाएगा तो 10 का पावर निगेटिव चढ़ाएंगे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो log 1.796 इंटू 10 टू द पावर 1। अब यह log m इंटू n के फॉर्म में आ गया। अब बताइए, अब मैं आप लोग से अगर पूछूं कि बउआ यहां पर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहां पर बताइए, इसमें n का वैल्यू कितना, टेबल में आप n का वैल्यू कितना देखोगे, n का वैल्यू यहां पर कितना होगा, रिप्लाई कीजिए आप लोग। n का वैल्यू कितना होगा, टेबल में n का वैल्यू कितना होगा, log 1.7 है, 1.796 है, तो इसमें n का वैल्यू हम लोग कितना देखेंगे बउआ, बताइए। n का वैल्यू हम लोग इसमें कितना देखेंगे, नहीं 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 नहीं, n का वैल्यू यहां पर आप लोग जो है 17 के सामने देखेंगे बउआ, 17 के सामने यहां पर देखिए, ठीक है वो तो सही है, 1796 है तो ठीक है। यह जो है आपका n का वैल्यू हो गया, ये आपका n क्या हो गया, ये 9 क्या हो गया जी, यह डिफरेंस हो गया, 6 क्या हो गया, ये मीन डिफरेंस हो गया। तो n का वैल्यू आप 17 देखोगे, 17 देखोगे। n का वैल्यू सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले डेसिमल को यहां पर एक डिजिट के बाद रखना है, डेसिमल को एक डिजिट के बाद रखो, और डेसिमल को एक डिजिट के बाद रखने के बाद अब यह जो आपका आ गया 1.7 में से डेसिमल को गायब कर दो, यह जो 1.7 आ गया इसमें से डेसिमल को गायब कर दो, कितना बचा 17। तो अब n का वैल्यू आप क्या देखोगे, टेबल अपना निकालोगे जी, टेबल निकालोगे, n का वैल्यू 17 देखोगे। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं जी, गौर करोगे यहां पर बउआ, यह n का वैल्यू हो गया, तो n का वैल्यू आपको कितना देखना है जी, n का वैल्यू आपको 17 देखना है, और 17 के सामने n का वैल्यू हो गया 17, यह पॉइंट हो गया, और 17 के सामने आपको डिफरेंस में 9 देखना है, 17 के सामने आपको डिफरेंस में 9 देखना है बउआ। तो 17 के सामने डिफरेंस में 9 का वैल्यू है 2529, यहां पर 9 का वैल्यू देखोगे 0 डॉट डॉट डॉट, यहां पर आपको जो है 9 मिलेगा, इसका वैल्यू देखोगे 2529, यहां पर आपको वैल्यू दिखाई देगा। और उसके बाद आपको आ जाना है मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस यह 6 है, तो 17 के सामने मीन डिफरेंस में 6 के सामने देखोगे, तो 6 के सामने देखोगे बउआ तो आएगा आपको 15 दोनों वैल्यू 15 है। तो यहां पर मीन डिफरेंस में यह मीन डिफरेंस हो गया, मीन डिफरेंस में आपको 6 के सामने देखना है तो आपको मिलेगा 15। अब देखिए इस वैल्यू को हम कैसे रखते हैं बउआ, गौर कीजिएगा जी, इस वैल्यू को हम लोग कैसे रखेंगे ध्यान दीजिएगा। 17 हो गया आपका n का वैल्यू, n का वैल्यू हो गया 17 के सामने डिफरेंस में हम लोग 9 देखेंगे, और मीन डिफरेंस में कितना देखेंगे 6 देखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 17 के सामने डिफरेंस में 9 का वैल्यू है 2529, क्या वैल्यू है बउआ 2529, तो यह आपका आ जाएगा 0.2529, ध्यान दीजिएगा। और मीन डिफरेंस में 6 के सामने कितना है 15, तो यह 15 को हम लोग पीछे से जोड़ेंगे बउआ, यूनिट प्लेस
से हम लोग लेकर के 15 को लिख करके यहां पर ऐड कर देंगे। तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, 2 3 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 5 2 और यहां पर डेसिमल हम लोग खुद से बैठा दिए हैं। तो इसका वैल्यू आ गया इतना 0.2544। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया इतना। यह जो है आप रफ में लिख लोगे। कैसे हम लोग देखे हैं, तो 17 के सामने n का वैल्यू 17, 17 के सामने 9 का वैल्यू देखे हैं, और उसके बाद मीन डिफरेंस में 6 के सामने का वैल्यू देखे हैं 15। इन दोनों को हम लोग जोड़ दिए, या टोटल वैल्यू आ गया 0.2544। अब आ जाइए बउआ, अब इसको m इंटू एन के फॉर्म पर तोड़ देंगे जी। यह हो गया log m, यह हो गया n, तो इसका आ जाएगा log 1.796 प्लस 1 log 10। इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, यहां पर आया हुआ है 0.2544 प्लस 1, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा 1.2544। ये आपका आंसर हो गया 1.2544, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए उसको। हाँ बोलिए, आपका कमेंट देख रहे हैं, पहले नहीं देख रहे थे। बोलिए जो पूछना है। आप नाम भी ऐसा रखे हैं कि नाम लेने में भी शर्म आ रही है। वही जो है बदमाश की जगह पर अच्छा लिख लेते। तो देखिए यहां पर इतना वैल्यू आ गया 1.2544, ये आपका आंसर आ गया। इसको रफ में आप नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं इसको एक बार समझा देता हूं बउआ, हम लोग को काम क्या करना है। देखिए अगर नहीं समझे हैं तो फिर से आप एक बार समझ लीजिए। हम लोग को काम करना है कि यह डेसिमल कहीं पर भी रहेगा, आगे से 1 डिजिट के बाद इसको रखना, आगे से 1 डिजिट के बाद इस डेसिमल को रख देना है। ठीक है, तो चलिए इस यह डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद है, तो इसको हम लोग 1 डिजिट के बाद ला के रख देंगे। तो 1 डिजिट पर लाने के लिए इसको 1 डिजिट जो है उछालना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। 1 डिजिट हम लोग लेफ्ट साइड में इसको उछालेंगे बउआ। तो देखिए 1.796 हो गया। आज जितना डिजिट लेफ्ट साइड ले जाएंगे उतना 10 का पावर चढ़ा करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटू 10 का पावर कितना हो गया 1। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा कि 1.7 हो गया, तो 1.7 में से पॉइंट को अनदेखा कर देना है। जो बचेगा वह किसका वैल्यू बचेगा, n का वैल्यू बचेगा। जो बचेगा वह किसका वैल्यू होगा, n का। अब n के सामने डिफरेंस में देखना है 9, अब मीन डिफरेंस में देखना है 6। डिफरेंस में देखना है 9 और मीन डिफरेंस में क्या देखना है 6। इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 1, इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 1। अब आ जाइए बउआ, अब जो है 17 के सामने 9 देखे 2529 था, तो जितना आएगा उतना लिख करके आगे में दशमलव बैठा देना है। अब आ जाइए फिर 17 के सामने जो डिफरेंस के बाद जितना बचेगा बउआ वह सब का सब किस में देखेंगे, मीन डिफरेंस में देखेंगे। सब का सब मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो 17 के सामने जो पतला 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 वाला बना रहेगा उसको हम लोग मीन डिफरेंस कहते हैं। तो मीन डिफरेंस का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 17 के सामने मीन डिफरेंस में 6 के सामने वाला वैल्यू देखेंगे तो 15 को हम लोग पीछे से लिख करके यूनिट प्लेस से 15 को लिख लेंगे, आई दोनों को जोड़ देंगे तो यह आ गया वैल्यू इतना।
अब आ जाइए, यह हो गया log m इंटू एन के फॉर्म में, तो log m प्लस log n कितना का वैल्यू रख देंगे 0.2544 प्लस 1 log 10 है, तो log 10 का वैल्यू कितना होगा 1, 1 इंटू 1, यह आ गया 1, 1 में इतना को जोड़ देंगे 1.2544 आ गया। चलिए बउआ, अब जो है, अब दूसरे क्वेश्चन में मैं आप लोग से पूछूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो है बनाए थे, जो लोग बनाए होंगे उनका तो क्लियर हो गया होगा, वो सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, क्योंकि डेसिमल को हमेशा जो है आगे से 1 डिजिट के बाद रखना है। ठीक है, तो जो भी लोग बनाए थे, जो गड़बड़ी थी, वो इसमें आप लोग का क्लियर हो जाएगा। धीरज कुमार सर, n में 9 का मान कैसे होगा उतना? टेबल से यह जो चीज क्लियर होगा कि n में 9 का मान 17 के सामने 9 का, 17 के सामने जाएंगे और 9 का वैल्यू उसमें देखेंगे। ठीक है, टेबल सामने लेकर के बैठिएगा तब जाकर के क्लियर होगा, क्योंकि यह चीज हम लोग टेबल पर देख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब log 123.53 है, इसको देख लीजिए, जिनको प्रॉब्लम है इसको देख लीजिए बउआ, ध्यान दीजिएगा, log 123.53 है। अब इसका वैल्यू निकालना है b का। चलिए a को हम लोग मिटा देते हैं, b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने यहां पर लिख लिया बउआ log 123.53। कोई प्रॉब्लम? यह जो है बी नंबर क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, डेसिमल को हमें कहां रखना है, तो आगे से 1 डिजिट के बाद, आगे से 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट यह है, इसके बाद हम लोग रख देंगे। बात समझ गए ना जी? तो यहां पर देखिए बउआ, यहां पर हम लोग रख दिए log, और डेसिमल को यहां पर लाएंगे तो 1.2353, डेसिमल यहां के बदले यहां पर आ गया। डेसिमल को कै बार उछाले, तो 1 2 बार उछाले, तो 10 का पावर कितना चढ़ा देंगे 2, पॉजिटिव 2 होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड डेसिमल गया है, तो जब डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा तो 2 को पॉजिटिव में रखेंगे, चाहे वह 2 हो 1 हो, कितना भी, जितना पावर चढ़ाएंगे वह पॉजिटिव पावर चढ़ाएंगे 10 का, उसे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह आपका आ गया किसमें जी, तो यह आ गया m और n के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके हम लोग लिख देंगे, log 1.2353 log m प्लस log n log 10 का पावर 2। चूंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि log m इंटू n इक्वल्स टू होता है log m प्लस log n। ठीक है, उस फॉर्म में हम लोग इसको तोड़ देंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग, अब इसका वैल्यू हम लोग को देखना है बउआ। तो देखिए डेसिमल कहां है, तो यहां पर है, इन दोनों डिजिट के बीच में है बउआ डेसिमल, तो यह जिसके जिसके बीच में होगा वह क्या हो जाएगा n, यह वैल्यू हो गया कितना n। समझिएगा जी टेबल देखने का तरीका, यह वैल्यू क्या हो गया n, तो n का जब भी वैल्यू देखिएगा तब पॉइंट को अनदेखा कर देना है। यहां पर 1.2 है, 1.2 को का मतलब n के सामने कितना 12, तो आप जो है अपना टेबल निकाल लीजिएगा, इसमें n का मान देखिएगा 12, n का मान देखिएगा 12। चलिए n का मान 12 हो गया, n का मान आ गया बउआ कितना 12। यहां पर देख लीजिएगा रफ में n का मान 12,
12 के सामने डिफरेंस में कितना देखेंगे? 3। डिफरेंस में कितना बउआ? 3। यह डी का मतलब डिफरेंस। अब फिर 12 के सामने मीन डिफरेंस में 5, आप फिर मीन डिफरेंस में 3, 2 बार मीन डिफरेंस देखेंगे। एक बार डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद जितना बच जाता है सबको मीन डिफरेंस में देखते हैं। ठीक है, सबको मीन डिफरेंस में देखेंगे। तो आ जाइए बउआ, 12 के सामने आप अपना टेबल निकाल लीजिएगा, चूंकि यह टेबल से ही सॉल्व होता है। तो 12 के सामने डिफरेंस में 3 देखे बउआ, 12 के सामने डिफरेंस में 3, तो 12 के सामने डिफरेंस में 3 है 0899। ठीक है, 0899, 0899। अब आ जाइए 12 के सामने, अब डिफरेंस का वैल्यू हम लोगों ने रख दिया। अब क्या देखना है? मीन डिफरेंस। तो 12 के सामने मीन डिफरेंस में 5 के सामने देखेंगे। इधर n का मान ले लीजिए 12 और ऊपर से मीन डिफरेंस का मान ले लीजिए 5। तो बउआ 2 गो वैल्यू है, एगो 18 है, एगो 17 है। तो दोनों में से आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जब 2 गो वैल्यू रहेगा मीन डिफरेंस में, तो आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को आप रख सकते हैं। 18 को भी रख सकते हैं, 17 को भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप वहां पर रख सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने यहां पर 18 रख दिया। अब जो है फिर एक और मीन डिफरेंस बच रहा है बउआ 3, एक और मीन डिफरेंस बच रहा है 3। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तो फिर 12 के सामने हम लोग मीन डिफरेंस में देखेंगे, 12 के एन का मान लेंगे 12, एन का मान बउआ 12, एन का मान 12। अब 12 के सामने आगे बढ़ेंगे बउआ, यह आ गया मीन डिफरेंस, यह आ गया मीन डिफरेंस जी, यह हो गया 12। 12 के सामने यह मीन डिफरेंस आ गया। मीन डिफरेंस में 5 के सामने देखेंगे कितना है? तो देखिए 18, 5 के सामने कितना है? 18। इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे, सॉरी यहां पर 3 बचा है तो 18 को रख दिए। फिर जो है एक और मीन डिफरेंस है 3, तो फिर हम लोग लेंगे क्या? 12। अब 12 के सामने मीन डिफरेंस में 3 के सामने देखेंगे तो कितना आ रहा है? 11। तो यहां पर 11 को भी जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे बउआ। 9 8 17 1 18 का 8 1 1 1 2 1 3 9 12 2 8 1 9 0। आगे क्या बैठा देना है? डेसिमल। सबको जोड़ने के बाद डेसिमल बैठा देना है। आप डेसिमल यहां पर भी बैठा सकते हैं, आप डेसिमल यहां पर भी बैठा सकते हैं। ठीक है, या डेसिमल खुद से बैठाना है। तो यह आ गया बउआ इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ गया? तो 0.0928, 0.0928। तो आ जाइए 0.0928 प्लस 2 log 10, 2 log 10, तो log 10 का वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 में इतना को जोड़ेंगे तो 2.0928, इतना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया आप लोग का। अब आ जाइए बउआ नेक्स्ट 0.0928। विनीत कुशवाहा सही है, जितेंद्र गुप्ता, बुक में नहीं दिख रहा है, बुक में नहीं दिखेगा। आप इस लेक्चर को जो है पहले आप यहां पर स्क्रीन पर समझ लीजिए, उसके बाद जब यह लेक्चर अपलोड हो जाएगा इसका वीडियो, तो आप इस वीडियो को जो है देख करके और लॉग टेबल ले करके, लॉग टेबल कोई भी बुक होगा आपके पास, लॉग टेबल ले करके, नहीं तो हम जो है ग्रुप में भी भेजे हैं, लॉग टेबल ले करके आप सामने से जब उसको देखिएगा तब जाकर के समझ में आएगा, क्योंकि इसमें टेबल देखने का तरीका जो है सीखना है, टेबल पर ही सारा डिपेंड है। उसके बाद बिना टेबल वाला भी बताएंगे, ध्यान दीजिए आप लोग।
थर्ड नंबर जी, log 0.00265, log 0.00265। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इस डेसिमल को एक डिजिट के बाद रखना है, लेकिन वह डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। इस डेसिमल को यहां पर देखिए, यह डेसिमल एक डिजिट के बाद है ना, लेकिन यह क्या है, 0 है। तो डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन यह डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन यह डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। अब इस डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे बउआ, तो इस डेसिमल को हम लोग उठा लेंगे राइट साइड, एक बार, दो बार, तीन बार, 3 बार उछाले और यहां पर पहुंचा है। तो आ जाइए, अब आगे आपका वैल्यू क्या जी, log 2.65, 0 हट गया, 0 का कोई काम नहीं है। डेसिमल उछाल करके ला दिए यहां पर, 2.65 आ गया। अब बताइए डेसिमल किधर गया बउआ, राइट साइड गया। कै बार उछाले, तो 1 2 3 बार उछाले, तो 10 का पावर 3 चढ़ाएंगे। चूंकि राइट साइड उछाले हैं, इसलिए 10 का पावर कितना चढ़ा देंगे, -3। चूंकि इस डेसिमल को राइट साइड उछाले हैं, इसलिए 10 का पावर कितना, -3। अब आ जाइए बउआ, अब यह हो गया log m इंटू एन के फॉर्म में, यह हो गया m, यह हो गया n। कोई प्रॉब्लम? अब इसको हम लोग लिख देंगे log 2.65 log m प्लस log n 10 टू द पावर -3। चलिए अब इसको देखना है बउआ, बताइए यहां पर मैं आप लोग से पूछ रहा हूं जी, बताइएगा यहां पर n का वैल्यू, इसमें बताइए n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू कितना देखें, और n के वैल्यू के सामने n का वैल्यू कितना, log 2.65 में n का वैल्यू कितना बउआ, हाँ -3 पावर, ठीक है। (26), बहुत अच्छा, n का वैल्यू 26। चलिए ठीक है, तो 26 के सामने डिफरेंस में कितना देखेंगे, 5। 26 के सामने डिफरेंस में क्या देखेंगे, 5। चलिए 26 के सामने डिफरेंस में 5 देखेंगे। चलिए बउआ देखिए, n का वैल्यू हम लोग देखेंगे 26 और 26 के सामने 5 वाला 5, ठीक है। तो आ जाइए बउआ, 26 के सामने 5, 4 2 3 2, ठीक है, 4 2 3 2। आ जाइए, यह देखिए, यह जो वैल्यू हो गया यह n हो गया। n के वैल्यू के बाद पॉइंट को अनदेखा कर देना है, यहां पर 5 हो गया, यह क्या हो गया, डिफरेंस। तो 26 के सामने 5 देखे तो 2 8, एक मिनट हुआ, 26 के सामने 5, 4 2 3 2 है, 4 2 3 2। तो यहां पर हम लोग रख देंगे 4 2 3 2, और आगे क्या बैठा देंगे, डेसिमल, प्लस -3 और log 10 का वैल्यू कितना, 1, ठीक है, यानी -3.4232, यह आंसर हो, -3.4232, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर यह 5 के बाद बउआ और बच जाता, 4 बच जाता, 2 बच जाता, तो जितना बचता उतना जो है इसमें हम लोग मीन डिफरेंस में देखते, जो पतला पतला वाला लाइन रहेगा ना, मीन डिफरेंस में देख देख के उसको हम लोग उसमें जोड़ देते, ठीक है, इसमें जोड़ते जाते पीछे से
चूंकि या तो मीन डिफरेंस का वैल्यू 1 डिजिट में होता है या 2 डिजिट में, तो पीछे से हम लोग यहां पर लिख लिख करके उसको जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जितना आता उतना यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए, ऐसा तो कुछ है नहीं, यहां पर 5 पर ही लास्ट था। चलिए, log 1 से लेकर log 10 तक का सारा वैल्यू आप लोग याद कर लिए होंगे। आप अगर 5 तक भी याद किए हैं तब भी काम चल जाएगा बउआ। अगर log 1 से लेकर log 5 तक का भी वैल्यू आप याद किए होंगे, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे log 6 का वैल्यू निकालना है और किसी को नहीं याद है, तो वह 6 को फैक्टर में तोड़ देगा जी, log 2 इंटू 3। अब जो है log m इंटू एन का फॉर्मूला लगा देगा, log m इंटू एन का फॉर्मूला लगा देगा जी। तो log m इंटू एन बराबर होता है log m आप प्लस log n। ठीक है, log 2 का वैल्यू रख देगा, log 2 का वैल्यू रख देगा 0.3010, log 3 का वैल्यू रख देगा 0.4771, और दोनों को जोड़ देगा, log 6 का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, log 6 का वैल्यू निकल जाएगा। अनामिका मेहता सर 1 क्वेश्चन दीजिए। ठीक है, दे रहे हैं, बता दे रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो इसी प्रकार आप लोग जो है इसको तोड़ दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और भी दे रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से जो है समझ लीजिए। ठीक है, दे रहे हैं क्वेश्चन, दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। log 9 होगा तो आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, क्या हुआ, log 3 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, log 3 का स्क्वायर यानी 2 log 3, तो 2 और log 3 का वैल्यू रख दीजिए 0.4771 बन जाएगा। तो अगर 5 तक भी आप याद रखते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। 3 का स्क्वायर कर दीजिए, log 10 है तो log 5 इंटू 10 कर दीजिए, log 10 है तो log 5 इंटू 10 कर दीजिए, log 5 प्लस log 2 का वैल्यू रख दीजिए, बन जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन और आप लोग को देते हैं बउआ। टेबल आप लोग ले करके बैठिएगा, चूंकि टेबल पर ही डिपेंड है, टेबल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। एंटी लॉग भी जो है आप लोग को बता दूंगा मैं, आज ही इसको समाप्त करेंगे, और इसके बाद हम लोग कल से जो है जहां तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ था उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तीन क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। डी नंबर का वैल्यू निकालिए, लॉग सिक्स टू 5.062, और एक और वैल्यू निकाल लीजिए लॉग, यह हो गया डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाना है इसमें, इसमें डेसिमल को जो है राइट साइड ले जाना है। 396 इंटू 10⁻⁻3। इसमें भी आप लोग को कर देते हैं बउआ, 10⁻⁻2 कर देते हैं। ये पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 का पावर, अब आपको सॉल्व करना है।
रोशन कुमार, आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर। लॉग टेबल नहीं है तो लॉग टेबल डाउनलोड कर लीजिए, सर्च करके उसको डाउनलोड कर दीजिए, पीडीएफ फाइल जो है मिल जाएगा आपको नेट पर। बना जी किसी से? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। चलिए देखिए डी नंबर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, ध्यान दीजिए। 625.062 इंटू 10⁻⁻², तो कुछ नहीं करना है, आप गौर कीजिए। लॉग 625.062 इंटू 10⁻²। अब ध्यान दीजिए, यहां पर डेसिमल है, डेसिमल को हमेशा लॉग के 1 डिजिट के बाद रखते हैं। यहां पर 1 डिजिट क्या है? 6। चलिए, तो लॉग 6 डेसिमल को यहां पर लाएंगे बउआ 0.25062। अब देखिए यहां पर लाने के लिए डेसिमल को कै डिजिट लेफ्ट साइड ला है? तो 1 2, तो 10 का पावर कितना बउआ? 2। डेसिमल को 2 डिजिट लेफ्ट साइड लाए हैं, तो 10 का पावर कितना? 2। अब पहले से 10 का पावर कितना है? -2। तो बउआ यह दोनों क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब बताइए कि अब यहां पर n का वैल्यू रफ में बताइएगा आप लोग, n का वैल्यू यहां पर कितना जी? ध्यान दीजिएगा, आकांक्षा वर्मा 7959.41। ये कैसे होगा? डेसिमल तो आगे आना चाहिए, तो ये तो देखने से ही आंसर जो है गलत लग रहा है। 6.25062, हाँ ये तो आपका आ गया। इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए। 62, n का वैल्यू हो गया 62, ठीक है, n का वैल्यू 62 हो गया, n का वैल्यू हो गया 62, और डिफरेंस 62 के सामने, 62 के सामने कितना देखेंगे बउआ? डिफरेंस में देखेंगे, डिफरेंस में देखेंगे 62 के सामने, डिफरेंस में 5 के सामने वाला, 5 के सामने वाला वैल्यू देखेंगे, 5 के सामने वाला वैल्यू देखेंगे, ठीक है, जो कितना होगा? देखिए बउआ 62 के सामने 5 के सामने वाला वैल्यू देखेंगे 62। चलिए 5 के सामने वाला वैल्यू होगा 7959, जो 7959 होगा, 7959 होगा, ठीक है। इसके आगे क्या कर देंगे? डेसिमल बैठा देंगे।
अब आ जाइए, चलिए डेसिमल बाद में भी आप बैठा सकते हैं। अब जो है अब क्या हो गया बउआ, तो यह खत्म हो गया, यह 62 खत्म हो गया, 5 खत्म हो गया। अब जो है 0, तो 0 का मीन डिफरेंस में कोई वैल्यू ही नहीं होता है। अब जो है यह डिफरेंस हो गया, यह मीन डिफरेंस, यह मीन डिफरेंस और यह मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस 3 गो है, जिसमें 0 है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब आ जाइए, अब मीन डिफरेंस में 6 है। अब 62 के सामने मीन डिफरेंस में, अब 62 के सामने मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में, मीन डिफरेंस में किसका वैल्यू देखेंगे, 6 का वैल्यू देखेंगे, 6 का वैल्यू देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। फिर किसका वैल्यू देखेंगे बउआ, मीन डिफरेंस 62 के सामने मीन डिफरेंस में, फिर 2 का वैल्यू देखेंगे, फिर 2 का वैल्यू देखेंगे, और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर आगे डेसिमल पुट कर देंगे, आगे डेसिमल पुट कर देंगे। चलिए पूरा आपका नियम हो गया बउआ, लिख दिए हम, पूरा जो बोल रहे थे उसको हमने लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो 7959 हो गया, 7959 हो गया। 62 के सामने डिफरेंस का 5 का वैल्यू, 62 के सामने 5 का वैल्यू देखेंगे, 62 के सामने 5 का वैल्यू, तो ये हो गया 7959। चलिए ठीक है। अब आ जाइए मीन डिफरेंस में 6 का वैल्यू देखेंगे, तो 6 का वैल्यू जो है 62 के सामने 4 है, यहां पर 4 लिख दिए। 62 के सामने मीन डिफरेंस में 2 का वैल्यू देखेंगे, तो 2 के सामने 62 का वैल्यू 1 है, और 0 का तो 0 होगा। 0 का बउआ कोई वैल्यू नहीं होता है, 0, 4 और 1 सबको जोड़ देंगे। 9 4 13, 1 14 का 4, 1 5 6 9 7 और सबसे आगे डेसिमल बैठा देंगे, यही आंसर हो गया। 10 टू द पावर 2 और -2 वो कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, इसको देखिएगा ई नंबर, तो इसमें क्या करना है, डेसिमल को आपको जो है राइट साइड ले जाना है। 1 2 3 3 बार डेसिमल को राइट साइड उछालेंगे, तो log 3.96 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये -3 पहले से था। डेसिमल को बउआ कितना डिजिट उछाले जी, 1 2 3 डिजिट, तो 10 टू द पावर -3 हम भी लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, उसमें कैंसिल आउट हो गया था क्योंकि अपोजिट इन साइन था, और इसमें बउआ साइन सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। log 3.96 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर n का वैल्यू, यहां पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू देखिए, डेसिमल को हमेशा एक डिजिट के बाद हम लोग को रखना है, इसी कारण ताकि जो है डेसिमल के आगे वाला, अगल वाला और बगल वाला दोनों मिला करके n का वैल्यू हो जाए 39, और 39 के सामने डिफरेंस में 6 का वैल्यू, चलिए बउआ 6 का वैल्यू, तो आ जाइए बउआ 39 के सामने 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 5977 5977 5977 होगा। आप मिला लीजिएगा टेबल बाद में देख करके, 5977 यहां पर डेसिमल बैठा देंगे आगे। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, यह log m इंटू एन के फॉर्म में है जी, इसको तो हम लोग बना लिए, तोड़ दीजिए इसको, log 3.96 log m आप प्लस log n -6 log 10, तो log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है,
तो यह -6 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5977 प्लस -6 इंटू 1 यानी -6.5977, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5977, ठीक है। और उसके आगे बुआ डेसिमल बैठा देंगे हम लोग, उसके आगे जो है डेसिमल बैठा देंगे 0.59, या डेसिमल खुद से बैठा देना है। डिफरेंस और मीन डिफरेंस के वैल्यू को ऐड करने के बाद, डिफरेंस और मीन डिफरेंस के वैल्यू को ऐड करने के बाद जो आएगा उसके सामने डेसिमल हम लोग को खुद से बैठा देना है। कौन बोल रहे हैं आप लोग? उसके करता है क्या? जिसको होगा वो तो बोलेगा ना। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर इतना आया हुआ है तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो लॉ क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा एंटी लॉ को हम लोग देख लें। देखिए, बस आप लोग जो है और मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, ठीक है। देख लीजिए, इसको आज समाप्त कर दिया जाए। एंटी लॉग, एंटी लॉग में जो आपको टेबल दिया रहेगा बउआ, वह आगे पॉइंट में दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एंटी लॉग में जो टेबल आपको रहेगा वह पॉइंट में दिया रहेगा, उसका जैसे एन का वैल्यू ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। जैसे इसमें एन का वैल्यू आपका जो है 10 से स्टार्ट होता था, लॉग में एन का वैल्यू जो है वो 10 से स्टार्ट होता था। लॉग में एन का वैल्यू 10 से कहां तक होता है? 99 तक, ठीक है। और एंटी लॉग में, एंटी लॉग में एन का वैल्यू 0.00 से 0.99 तक होता है, यानी यह इसमें इसका टेबल दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि आपको तब क्लियर समझ में आएगा जब, अगर आप जो है इसको, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड करके, या हम जो है उसको ग्रुप में एंटी लॉ का भी टेबल, जैसे लॉ का टेबल भेजे हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी प्रकार एंटी लॉ का टेबल भी भेज दे रहे हैं। आप नेट से भी सर्च करके पीडीएफ फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंटी लॉग पीडीएफ फाइल सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके ओपन करके आज सुनिए, आप उसको जो है देख लीजिएगा, एक बार टेबल आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें एन का वैल्यू पॉइंट में देने का रीजन होता है, जैसे आपको दे देगा कि एंटी लॉग 2.365 का वैल्यू, ए बउआ इसका जो है, इसका वैल्यू क्या होगा? एंटी लॉग 2.365 का वैल्यू क्या होगा? तो जो था वह लॉग में था, एंटी लॉग में कुछ नहीं है। जो चीज आपको सीखनी थी वो आपने लॉग में सीखी, एंटी लॉग में अब कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के पहले, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एंटी लॉग का? पॉइंट के पहले जो डिजिट होता है, पॉइंट के पहले जो डिजिट होता है वह 10 का पावर चढ़ा देते हैं, उसको 10 का पावर चढ़ा देते हैं। तब बताइए 10 का पावर कितना हो गया? 2।
पॉइंट के पहले जो डाटा रहेगा उसको 10 का पावर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत? आई इसको बउआ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ जाइए, टेबल किसका देखना है, तो या तो हट गया या तो बउआ हट गया। अब क्या बच गया, 0.36। तो 0.36 के सामने 5 का वैल्यू देखेंगे, टेबल निकालेंगे, टेबल निकालेंगे और n का वैल्यू पॉइंट के आगे का जो वैल्यू होता है वो 10 का पावर चढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया, रूल समझ गए? लिख लीजिए रूल क्या होता है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड के डिजिट को टेन का पावर लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आ जाइए, कोई दिक्कत? तो 10 का पावर कितना हो गया, 2। अब बच गया पॉइंट से बच गया बउआ 0.36। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं। अब डेसिमल पॉइंट के साथ 2 डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं। डेसिमल पॉइंट के साथ 2 डिजिट लेते हैं। उसके बाद जो बचता है डेसिमल पॉइंट के साथ 2 डिजिट लेते हैं, जो एंटी लॉग में n का मान होता है, जो एंटी लॉग में किसका मान होता है, n का मान होता है, n का मान होता है, n का मान होता है। अब आ जाइए, इसलिए यहां n का वैल्यू कितना हुआ, 0.36। n का वैल्यू कितना हो गया, 0.36। जो n का वैल्यू देता है, इसलिए n इक्वल्स टू 0.36, n इक्वल्स टू हो गया 0.36। अब आ जाइए, इसके बाद यानी कि इसके बाद n के वैल्यू के बाद n के वैल्यू के बाद जो बचता है वो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारा रूल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम मिटा रहे हैं बउआ, बाद में इसको देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, डेसिमल के आगे जो डाटा होगा वो 10 का पावर हो जाएगा। पॉइंट के साथ कम से कम 2 डिजिट लगातार लेंगे
तो 0.36 हो गया, यह एन का वैल्यू हो गया, एन के सामने 0.36 देखेंगे जी। अब 0.36 के बाद जो बचेगा 5 वह डिफरेंस होगा, तो 0.36 के सामने 5 देखेंगे तो 2317 है, 2317। जैसे उसमें हम लोग आगे डेसिमल लगाते थे, इसमें भी आगे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, तो 0.2317 इंटू 10⁻² आ गया, ठीक है। यह जो है आपका वैल्यू आ गया। आप इसको जो है कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो यह आपका कितना आ जाएगा जी, तो 10⁻² है, तो 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा 23.17। यह आपका आंसर हो गया। ऐसी एंटी लॉ का वैल्यू निकालना है। जैसे अब मान लीजिए, ध्यान दीजिए, यह एग्जाम्पल ए था, हम इसको मिटा करके एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, एग्जाम्पल बी देते हैं। एग्जाम्पल बी जैसे बोल देगा कि एंटी लॉग 12.0563 का वैल्यू, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के आगे जो रहेगा, पॉइंट के आगे जो वैल्यू रहेगा वह 10 का पावर चढ़ा दो, पॉइंट के आगे जो वैल्यू रहेगा वह 10 का पावर चढ़ा दो, 10 का पावर 12 हो गया। अब पॉइंट के साथ कम से कम 2 डिजिट लो, 0.5। अब 0.05 जो है यह क्या हो जाएगा, एन का मान, यह हो जाएगा डिफरेंस, यह हो जाएगा मीन डिफरेंस। 0.05 के सामने जो है, 0.05 के सामने 6 का वैल्यू देखो, 6 का वैल्यू 1138, आगे डेसिमल बैठा दो। 0.05 के सामने मीन डिफरेंस में 3 का वैल्यू देखो 1, बहुआ जोड़ दो 9311 इंटू 10⁻, कितना 12 इंटू 10⁻12, तो आंसर आ गया आपका 0.1139 इंटू 10⁻12। चलिए, तो होमवर्क में आप लोग कैलकुलेट करके लाइएगा एंटी लॉग, सी नंबर एंटी लॉग 3.4362, डी नंबर एंटी लॉग -5.0625, एंटी लॉग -11.3052। इसका वैल्यू जो है आप लोग कैलकुलेट करके लाइए। कल से जो है अपने अपने टाइम से स्टार्ट हो जाएगा क्लास। सेपरेट लॉग एंटी लॉग का ये कॉन्सेप्ट था। अब जिसको प्रॉब्लम होगा वो व्हाट्सएप से पूछ सकता है, ठीक है। कुमार दीपक, आप कहाँ से हैं सर? इंडिया से हैं बउआ, पाकिस्तान से नहीं है।